ट्रंप जी आए अमेरिका से, योगी जी जो सबसे बड़े दुश्मन है किनके, इस देश के माइनॉरिटी के, वो योगी जी क्या बोलते हैं? वही योगी जी जो किसी जमाने में क्या बोला कि ये जो ताजमहल है ये तो तेजू महल है, असल में ये शिव जी की मंदिर था किसी जमाने में, तो मंदिर को तोड़कर ताजमहल बनाया गया। यानी वो उस ताजमहल को तोड़ने की सोच रहे हैं। जैसे बाबरी मस्जिद के साथ हुआ, आपने सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर गोली रखकर कंधे पर गोली चलाई आपने, और आप यही कोशिश कर रहे हो कि हम ताजमहल के ऊपर भी एलिगेशन लगाएं और ताजमहल को भी तोड़ दें क्योंकि ये मुसलमानों का बनवाया हुआ। एक बात बताइए, हमारे सीएम साहब, सीएम और उत्तर प्रदेश साहब, जब ट्रंप आया, ट्रंप ने इससे पहले भी 20 बड़े बड़े मुल्कों के सदर चीफ आए, तो पहले नंबर पर कहां की जियारत कराई जाती है? ताजमहल की। अब अगर आप ताजमहल को तोड़ देंगे, शिव मंदिर बना देंगे, तोड़कर उसको मिस्मार कर देंगे, तो ट्रंप जी आएगा तो क्या दीजिएगा उनको? आप क्या दिखाइएगा? ताजमहल शाहजहां बादशाह ने बनाया, किस लिए बनाया? अपनी बीवी की याद में, यानी मोहब्बत की सबसे बड़ी प्रतीक, साइन ऑफ बोर्ड, सैक्रिफाइस, कुर्बानी अपनी मोहब्बत के। पूरे वर्ल्ड में हेनरी क्लिंटन ने क्या कहा था, जॉर्ज बुश ने क्या कहा था कि दुनिया में दो तरह के लोग, एक तो वो जिन्होंने ताजमहल देखा है और एक वो जिन्होंने नहीं देखा। यानी जिसने ताजमहल देखा गोया उसने इस धरती पर ईश्वर अल्लाह को देख लिया, जिसने ताजमहल नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। क्यों? क्योंकि 7वां अजूबा, पूरी दुनिया के अंदर 7 अजूबे हैं, उनमें पहले नंबर पर किसी अजूबे का नाम आता है तो वह आगरा का ताजमहल। मोहब्बत में बनाई गई, इसको मिटाना चाहते हो करप्ट नेता, हिम्मत तो है नहीं तुम्हारे अंदर कोई ऐसा काम करने की जो इतिहास बने, और जो बची खुची इतिहास है उसको भी मिटाने के काम करते हैं। अगर आप ताजमहल को तोड़ देंगे तो आप क्या देंगे ट्रंप जी को? गाय माता, गाय का गोबर पेश करेंगे उनको। क्यों? आप तो गाय माता को सम्मान देते हैं कि हमारी गाय माता, हम भी सम्मान देते हैं गाय माता को, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप गाय माता को सम्मान देते हैं तो सड़कों पर मरने के लिए छोड़ भी देते हैं। आप ताजमहल को तोड़ देंगे, आप कुतुब मीनार की बुलंदी को तोड़ देंगे, लाल किला को तोड़ दीजिएगा, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ताले लगवा दीजिएगा, सिर्फ इसलिए कि मुसलमानों का है, ताला लगाओ, तोड़ दो। जब सारी चीज तोड़ देंगे तो बाहर से जो लोग आएंगे इंडिया में क्या देखने आएंगे? वो नंगी नंगी तस्वीर, वहां की मूर्ति बनी हुई, कहीं हाथियों की मूर्ति बनी हुई है, और कहीं पर बंदर की मूर्ति बनी हुई है, कहीं पर लड़कियों की गलत मूर्तियां बनी हुई, नंगी नंगी तस्वीरें बनी हुई है। लोग बाहर से आते हैं तो ताजमहल देखने आते हैं, लोग बाहर से देखने आते हैं तो आगरा का, दिल्ली की लाल किला देखने आते हैं, लोग बाहर से देखने आते हैं तो कुतुब मीनार को देखने के लिए आते हैं, लोग बाहर से आते हैं तो मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को देखने आते हैं, लोग अगर देखने आते हैं तो आपके खड़गपुर की ये कॉलेज IIT देखने के लिए आते हैं। क्यों? यहां से लोग पैदा हो, ये ऐतिहासिक प्लेसेस है। लेकिन नहीं, गुंडे लोग जब बैठ जाएंगे तो ये ऐसे ही गलत, नई जनरेशन, जो नई जनरेशन है ये धर्म का इतना मिसयूज करते हैं, कहते हैं कि नौजवानों खड़े हो जाओ, मैदान में आ जाओ, नहीं तो तुम्हारा धर्म खतरे में पड़ जाएगा। और नौजवान लोग ऐसे होते हैं, कहते अच्छा हमारा धर्म खतरे में है, तो अब वो फौरन कहते क्या करना, कहा कि बस निकलो त्रिशूल तलवार लेकर, जहां मुस्लिम माए मिल जाए या मुस्लिम लड़के मिल जाए, मुस्लिम मर्द मिल जाए, उनको मारो, उनको काटो।
एक ईश्वर से रिश्ता भटका देता है। नहीं मेरे हिंदू भाइयों, मेरे हिंदू नौजवानों, मैं मुसलमान जरूर हूं, लेकिन मेरे अंदर मुसलमान होने से पहले पहले एक धर्म और है, वो इंसानियत का, मानवता का धर्म है। उस बेस पर मैं आपको बता रहा हूं। आपके यजुर्वेद के अंदर परमात्मा कहता है साफ लफ्जों में, ईसा व समिदाम सर्वयतिकाम जगताम जगतः। इस धरती पर, धरती के अंग अंग में, धरती के कोने कोने में, दिल्ली की गलियों में, मुजफ्फरनगर की सड़कों में, गुजरात के सड़कों में, हर जगह पर परमात्मा है। किसी इंसान को कष्ट देने से पहले, किसी इंसान को धर्म के नाम पर मारने से पहले अपने धर्म को उठाकर देख लो। धर्म, कोई भी धर्म किसी के खून बहाने की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम को उठा लीजिए, वेदों को उठा लीजिए, बल्कि वेदों महाभारत के मैदान में अर्जुन ने हथियार डाल दिया था तो कृष्ण जी ने कहा था कि अर्जुन चुपचाप मत बैठो, बल्कि उठाओ तलवार और धनुष और मैदान में आओ। ये जो सामने जो शराबी लोग हैं, ये जो सामने पीएम सीएम साहब हैं, जो एनआरसी AA को लाकर लोगों को परेशान करना चाहते हैं, ये खुद गद्दी में बैठकर रहना चाहते हैं, जिन्होंने इस देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी दी है, उनको बाहर निकालने की ये प्लानिंग कर रहे हैं। इनके गले को काट दो, इनके गले को उड़ा दो इनके गर्दनों से। तो अर्जुन ने कहा कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नहीं, जालिम को मारना, करप्ट लोगों को मारना, जिनसे दिल्ली के गुंडाइयों और ये कपिल मिश्रा के चेलों और ये अनुराग ठाकुरे के तलवे चाटने वाले, इस देश को टुकड़ों में बांटने वाले, उठाओ अपने ईश्वरीय ग्रंथ को, जिसके अंदर महाभारत के मैदान में श्री कृष्ण जी ने कहा, अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांतिरपैशुनम, शांति को लाना, जुल्म मत करना कभी भी। ये याद नहीं है? पढ़कर बताओ उन लुटेरों को, उन गुंडों को, जिन्होंने दिल्ली की अमन शांति को जिन्होंने भंग किया है। उस श्री कृष्ण जी कह रहे अर्जुन को, क्या अर्जुन मारना उन लोगों को जो लड़ाई कर रहे हो तेरे सामने, जिनसे कौम के लोग परेशान हो, जो राक्षस हो, उन्हीं को मारना, बच्चों को मत मारना। क्या जवाब दोगे महाप्रलय में? बताओ कपिल मिश्रा के चेलों, बताओ आरएसएस के पुजारियों, बताओ इस देश को नफरत के आग में बांटने वालों, क्या जवाब दोगे श्री कृष्ण जी को? श्री कृष्ण जी ने महाभारत में कहा, अर्जुन को कहा, तलवार उठाते हो अच्छी बात है, लेकिन किसी बच्ची को मत मारना। दिल्ली में 9 महीने की बच्ची को तुमने पेट्रोल डालकर जलाया, क्या जवाब दोगे ईश्वर के पास? क्या जवाब दोगे जब कृष्ण जी पूछेंगे? कृष्ण जी कहेंगे कि हमने कृष्ण होकर, मैं परमात्मा होकर, मैं नसीहत करके आया था कि राक्षसों को मारना, घुसपैठियों को मारना, टेररिस्ट को मारना, लेकिन 9 महीने की बच्ची को मत मारना। तुमने दिल्ली के अंदर बिस्तर में सोई हुई उस सुकू मासूम सी कली को, उस भगवान सम्मान जैसे बच्ची को तुमने जलाया। बल्कि हिंदू धर्म के अंदर भगवान तो बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं, आपने उस बच्चे को मारा। क्या जवाब दोगे दिल्ली के गुंडों, निहत्थों पर गोली चलाने वाले दिल्ली के करप्ट पुलिस वालों? तुमने क्यों नहीं बचाया था? आपको तो ईश्वर ने कहा कि आप प्रोटेक्टर हैं। भविष्यांति युग शांति क्षेत्र लोक कंटका अत्यक्षरो लुब्धाश समान अहंकार अदर्पिता। अगर कोई माँ चीखे दिल्ली में, अगर कोई माँ चीखे दिल्ली की गलियों में, तो उनकी हिफाजत करना, उनको मारना मत। क्या जवाब दोगे? ईश्वर एक रोज पूछ लेगा आपको महाप्रलय में, तो क्या जवाब देंगे? नहीं जवाब दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप तो अपने ईश्वर को छोड़कर अपने गुरुओं के तलवे चाटने लगे। उनके वो पैसे देते हैं, गांधी जी के नोट, पैकेट लो, कहां दंगे करवाना, यहां करवा। ईश्वर की बात नहीं मानते हैं। अगर ईश्वर की बात मानते तो ईश्वर से डरते। और ईश्वर के बारे में साफ लफ्जों में कहा गया, मैंने अभी जो मंत्र पढ़ा, ईसा व समिदाम सर्वयतिकाम जगताम जगतः,
इस धरती के ईश्वर से डरो और किसी की माल को लूटो मत, किसी की धन दौलत की आकांक्षा मत करो। इस देश के अंदर देश को बांटने वाले राजनेताओं, गरीब लोगों के फंड को खाने वाले करप्ट, गरीब लोगों के वृद्धा पेंशन, आप लोगों के वृद्धा पेंशन मिलता? कुछ लोगों को मिलता, कुछ लोगों को खा लिया जाता। क्या कहा ईश्वर कहता है नेताओं को कि वृद्धा पेंशन खाने वालों, वृद्धा पेंशन जिनका आ रहा उनको पहुंचाओ, खाना मत, आकांक्षा मत करना, उम्मीद मत करना। जो 60 साल जिनकी उम्र हो चुकी, गवर्नमेंट के तरफ से उनको वृद्धा पेंशन दिया जाता। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा बहुत होता है तजम्मुल भाई, क्या बताएं आपको, ऐसा होता है कि 3-3, 4-4 महीने तक नहीं आते। वो जब जाता है नेताजी के पास कि नेताजी हमारा तो पैसा अबे नहीं किया है, वो कहता है कि आपका लिंक नहीं हुआ है। कहता लिंक का क्या मतलब है? अरे हमने अकाउंट तो दे दिया था, पहले आता था 2-3 महीने तक आया, उसके बाद जब आना शुरू हुआ तो बड़ा लिंक फेल हो गया। यानी लिंक किससे नहीं है, वो ऐसा बना देते हैं। और हमारे गांव समाज के जो पुराने लोग हैं, आप में से भी जो पुराने लोग हैं, वो इतना छानबीन करते नहीं। एक मर्तबा कह दिया हाँ ठीक है, लेकिन वो पैसा कहाँ जाता? डायरेक्ट वो मुखिया जी के खाते में जाता, मुखिया जी का अकाउंट में चला गया। उन्हीं लोगों के लिए मंत्र है ये मंत्र। कौन सा? हमारे कुरान में तो है ही, गरीब के हुकूक, लतुअद्दन्नल हुकूक इला अहलिहा। किसी की दौलत को, किसी की पैसों को गलत तरीके से आपने अगर खा लिया इस धरती में, तो मरने के बाद ऊपर वाला कहेगा कि खड़ा हो जाए कलवा, और नेताजी खड़ा कर दिया जाएगा कि नेताजी आप पे खड़े हो जाइए। नेताजी कहेगा कि क्या बात है? वो कहेगा कि इनके जो वृद्धा पेंशन थे वो इनके अकाउंट में नहीं जाता था, आपके अकाउंट में जाता था। अब क्या करेगा? वो कहेगा हमने तो खा लिया, अब हमारे पास तो है नहीं, हम दे कहां से वो पैसे? तो मुखिया जी से कहा जाएगा कोई बात नहीं, आपने नमाज तो पढ़ी है ना कभी कभी? वो कहेगा हाँ कभी कभी जुम्मे की नमाज पढ़ते थे। कहा जितनी भी जुम्मे की नमाज की नहीं क्या वो टोटल दे दो मंगलू को। वो छीन कर मंगलू को दे दिया जाएगा, मंगलू जन्नत में चले जाएंगे। मुखिया जी को पैर पकड़ कर उल्टा पुल्टा नदी में डाल देंगे, कहां? जहन्नम में डाल देंगे। यही होगा, लतुअद्दन्नल हुकूक इला अहलिहा। इस जमीन पर अगर बेसींग वाली बकरी को सींग वाली बकरी ने मारा भी है तो अल्लाह कल कयामत में बेजुबान जानवरों से भी हिसाब लेगा। आज तो हम लोग जमीन कब्जा कर लेते हैं, 2 फीट जमीन नहीं हड़पने की कोशिश करते हैं। कल कयामत में अल्लाह तबारक व ताला 7 जमीनों का तौक एक नागिन बनाकर आपके गले में डाला जाएगा। मेरे नबी की जब मौत की वक्त थी, वक्त करीब आया था, करीबुल मर्ग थे, तो आप अलैहिस्सलाम ने बैठकर ऐलान किया था कि लोगों, किसी की दौलत या किसी का हक मुझ पर हो तो मुझसे अभी बोलो, मैं दे दूंगा। तो एक सहाबी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल 3 रुपए मैं पाता हूं आप पे। उन्होंने कहा कि कब लिया था, मैंने जरा याद तो दिलाओ। उन्होंने कहा था कि एक कोई आया था, गरीब था, मिस्कीन था, मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पास कभी बैंक में सेविंग पैसे नहीं थे, आपने कभी भी बैंक के अंदर बैंक बैलेंस नहीं बनाया, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम लुटा दिया गरीबों में। जो भी था भूखे रहते थे, लेकिन वो गरीब आदमियों की मदद करते थे, भूखों को खाना खिलाते थे, नंगों को कपड़ा पहनाते थे। तो साहबी ने कहा अच्छा हाँ हाँ याद तो आया। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, उस वक्त उनके पास दौलत तो थी नहीं, करीबुल मर्ग के वक्त में पूरी जिंदगी दौलत नहीं थी, लेकिन उस वक्त कहां से दें? उस वक्त आपने अबुल फज़्ल इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि अबुल फज़्ल, क्या तुम ये मेरे पैसे 3 रुपए जो कर्ज है मुझ पे, ये तुम अपने जिम्मे लेते हो? उन्होंने कहा हाँ अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं अदा कर दूंगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसलिए उस वक्त ये बात की ताकि 1450 साल बाद में आने वाली कौम को ये सबक मिल सके कि लोगों, किसी की दौलत को नाजायज तरीके पर बेईमानी करके इस धरती से मत जाना। क्यों? अल्लाह की नमाज छोड़ोगे, नमाज पढ़ना अल्लाह का हक है, रोजा रखना अल्लाह का हक है, ज़कात देना ये हुकूकुल्लाह है। आपने नमाज नहीं पढ़ी,
लेकिन एक रोज एहसास हुआ, अल्लाह के दरबार में हाथ फैलाया आपने, अल्लाह मैंने नमाज नहीं पढ़ी है, या अल्लाह तुम माफ कर दे। आप रोए, अल्लाह को रहम व करम आया, अल्लाह ने माफ कर दिया आपको। लेकिन अगर आपने किसी के 5 रुपए गलत तरीके पर रख लिए, मेरे पैसे अगर आपने रख लिए हैं, या आपने मेरी जमीन हड़प कर ली है, पुलिस वालों के डंडों के जोर पर, राजनेताओं को आपने थैलियां दी, नेताजी भी आपके हक में फैसला कर दिया कि नहीं ये कलवा है, चलो ये गरीब है, कुछ नहीं बोलेगा, इनको डरा धमका देंगे। यहाँ तो आपने डरा कर उनकी जमीन ले ली है, यहाँ तो डरा कर बेईमानी करके आपने पैसे बचा लिए। कल कयामत के दिन मेरे भाइयों क्या होगा, जब अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि लाओ कलवा को, कलवा लाया जाएगा, बहुत बड़ा मुत्तकी होगा, बहुत सारी दौलत, बहुत सारी नेकियां लेकर जाएगा, लेकिन बंदे का हक अदा नहीं किया होगा। किसी को गाली देना यह हुकूकुल इबाद है, किसी की दौलत को हड़प लेना यह हुकूकुल इबाद है, किसी की नाजायज तरीके पर पैसे बेईमानी कर लेना यह हुकूकुल इबाद है। अगर दुनिया के अंदर आपने मामला सही नहीं करवाया तो मरने के बाद अल्लाह माफ नहीं करेगा, जब तक वो बंदा माफ न कर दे जिसका रियल में आपके ऊपर हक है। अल्लाह कल क़यामत में खड़ा किया जाएगा और उससे कहा जाएगा सारे लोगों से कि तुमने इसको गाली दी थी, मैं मौलाना अब्दुल्ला, मैंने अगर किसी के हक मारी होगी तो अल्लाह भूल जाएगा कि ये स्कॉलर ऑफ इस्लाम था, ये आलिम दीन था। अल्लाह खड़ा कर दे, अल्लाह कहेगा कि अब्दुल्ला साहब बड़ी तकरीर तो करते थे, लेकिन किसी को आपने तकलीफ दी थी, किसी को बुरा भला कहा था, किसी को गाली दी थी, किसी की चुगलखोरी की थी और किसी के खिलाफ गलत बयानबाजी की थी आपने। मोदी जी को आपने गलत कहा था, हालांकि मोदी जी का हक तो सही था, मोदी जी सही थे। अगर मोदी जी गलत हैं तो मेरा ये बोलना बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन अगर मैंने सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी के लिए मैंने किसी की लान तान लगाकर ऊंची सी उल्टी सीधी कहानी हिस्ट्री बयान कर दी तो हमको कल क़यामत में जवाब देना होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बोलने वाला सब कोई यह है कि ये ईश्वर अल्लाह के सामने प्रिय मित्र बन गया। हमारी बात अगर कुरान और हदीस के मुताबिक होती, हमारी बात अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक है, शरीयत के मंशा और मिजाज के मुताबिक है, तो हमारे लिए निजात का जरिया। लेकिन अगर मन घड़त कहानी हमने बना दी तो ये हमारे लिए भी जहन्नम में जाने का जरिया बन जाएगा। तो अल्लाह कहेगा कल क़यामत में कि अब्दुल्ला साहब नमाज पढ़ते थे, ज़कात देते थे, लेकिन किसी को आपसे तकलीफ पहुंची थी और उन्होंने आपको मना माफ नहीं किया था। मैं कहूंगा या अल्लाह आप माफ कर दे, तो अल्लाह कहेगा कि नहीं, पहले वो माफ नहीं करेगा तो मैं भी नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, पहले वो माफ कर दे। बंदे का हक अगर बंदा माफ कर दे, जिसका हक है अगर वो माफ कर देगा तो अल्लाह भी माफ कर देगा। अगर उसने माफ नहीं किया तो अल्लाह कहेगा कि मेरे जिम्मे तो कुछ नहीं है। मैं अगर माफ कर दूं वो कह दे कि अल्लाह आपने क्यों माफ किया, मेरे पैसे थे, उसने लूटा, आपने क्यों माफ किया या अल्लाह। तब अल्लाह चाहे तो कर सकता, अल्लाह उसको अजर दे देगा, लेकिन अल्लाह का ये निजाम नहीं। अल्लाह का निजाम यह है कि बंदे का हक बंदा माफ करे। इसलिए मेरे भाइयों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये मैसेज दे करके गए और इस धरती के ऊपर बसने वाले तमाम इंसानों को मुखातब है। आखिरी युग के अंदर, आखिरी जमाने के अंदर नबी आएंगे, मोहम्मद आएंगे। इस्लाम से नफरत करने वालों, मुसलमानों से नफरत करने वालों, किस आधार पर इस्लाम से नफरत करते हैं आप? किस बुनियाद पर मुसलमानों को आप बुरा कहते हैं? सिर्फ ये कि मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, सिर्फ ये कि मुसलमान ज़कात देते हैं, और नफरत कौन कर रहे हैं? और देश के लोग कम, हिंदुस्तान के अंदर जो कटगुरु लोग हैं, कटगुरु, एक दो श्लोक मंत्र पढ़े और उन्होंने गलत तालीमात लोगों के अंदर फैलानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि ये कटुए की औलाद। बहुत से लोग बोलते कटुआ, कटुआ मतलब खतना किया हुआ, कटुआ मतलब मुसलमान खतना करते हैं ना, इसको बोलते हैं कि कटुआ। जो कटुआ बोलते हैं, मैं उनके लिए कुछ लोग पढ़कर जवाब देना चाहता हूं। मोहम्मद, पहली बात तो ये सोचिए कि मोहम्मद सिर्फ मुसलमानों के पर्टिकुलर नबी नहीं थे, तमाम इंसानों के लिए थे। और जो कटुआ बोलते हैं आपको, उनको कहिएगा कि तुम्हारा जो अंतिम अवतार आएगा ना वो भी कटुए ही होगा।
क्यों? उनके बारे में कहा गया लिंक छिधी शिखाहिना, लिंक छिधी, लिंक शर्मगा, छिधी मतलब कटा हुआ होना, और अंतिम जमाने में आएगा लिंक छिदी शिखाहिना शिमशरूधारी सदूषका उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनोमम। अजान पर एतराज करने से पहले इस मंत्र को पढ़ लेते। इस मंत्र के अंदर कहा गया आखिर जमाने के अंदर अंतिम अवतार आएंगे, अंतिम आखिरी नबी आएंगे। और वो आखिरी नबी कौन है? आने वाले नहीं बल्कि आ चुके 1450 साल पहले हमारे नबी की आमद का पता भी हिंदू भाइयों के ग्रंथों के अंदर मौजूद है। और कहा गया कि अंतिम रसूल, अंतिम अवतार का पहचान ये होगा, वो ऊंट की सवारी करेंगे। और मोहम्मद ने ऊंट की सवारी की है। आप सबसे पहले मक्का से मदीना हिजरत करके गए थे, और उस वक्त भी एक एनआरसी लागू किया गया था। किनके जरिए से? अबू जहल के जरिए से, उतबा के जरिए से। उतबा शैबा यही है, ये जो बैठे हैं कुर्सी पर, गद्दी पर, ये अबू जहल का परपोता है। ये होम मिनिस्टर साहब उतबा शैबा का नाती है। ये वलीद हंजला मुगीरा का फुफेरा चचेरा भाई है, क्योंकि उन्होंने भी एक अमन परस्ती के हर जमाने के, हर जमाने के, हर दौर के बातिल ताकतों ने आपको भगाने के लिए, आपको डराने के लिए, आपको धमकाने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपनाए हैं। और उस वक्त नबी के जमाने में ये हथकंडा अपनाया गया, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर एनआरसी नहीं, एनआरसी के जरिए से, CAA के जरिए से मोहम्मद रसूलुल्लाह को निकाला भी गया। मक्के से आप निकलने पर मजबूर हो गए, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के कत्ल की साजिश की गई। लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे? जिसको इस देश के मुसलमानों की हिफाजत इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हम मुसलमान कुरान पर विश्वास रखते हैं, हम मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, हम मुसलमान कुरान पढ़ते हैं, और कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है। जो आदमी कुरान की को पढ़े, पाबंदी के साथ उस पर अमल करे, कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है, तो कुरान की पढ़ने वाले की भी हिफाजत अल्लाह जरूर करेगा।